हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं गीता स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज मैं मॉर्निंग में उठी थी। मैंने टारगेट तो किया था 6 बजे उठने का, बट लेट हो गया और मैं उठी हूँ सुबह के 7 बजे। और अब मुझे लेट हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि फ्रेशन अप वगैरह होने में मुझे 10-15 मिनट लग गए। देन अभी मुझे खाना बनाना है, फिर विद्यालय जाना है। तो मैं आज सुबह सुबह सबसे पहले किचन में ही आ गई उठ के। तो अभी मैं बना रही हूँ राजमा और रोटी बनाऊंगी, और चावल मैं विद्यालय से ही खा लूँगी, क्योंकि बिहार में ऐसा है कि डेली चावल बनता है, उसके साथ साथ खाने में सब्जी दाल वगैरह ये सब थोड़ी थोड़ी चेंज रहती है डेली का। तो बस यही है। तो चावल कभी कभी विद्यालय से खा लेते हैं, कभी घर में बना लेते हैं। तो राजमा बनाऊंगी घर से और रोटी बनाऊंगी, चावल वहीं से खाएंगे आज। और कभी कभी हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है, और आजकल मेरे साथ ऐसा ही। और मैं सोच के उठती हूँ कि आज मैं सुबह उठूँगी, सोच के सोती हूँ बट उठ नहीं पाती। तो आज देखेंगे, जो भी टारगेट है उसको शाम तक कवर करेंगे, रात तक सोने से पहले। तो आपके कुछ कमेंट आए हुए हैं जो मुझे लेने हैं, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और फटाफट पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड तब आपका कमेंट लेते हैं। तो पहला कमेंट आया है, एक भैया हैं, उन्होंने मुझे बोला हुआ है कि तुम फेल हो जाओगी। तो भाई, फेल होना पास होना वो तो मेरे स्ट्रगल के ऊपर डिपेंड करता है, मैं फेल होंगी या पास होंगी। बस फ़र्क ये है कि आप लोगों के नेगेटिव कमेंट की वजह से जो मेरा मोटिवेशन है वो कम नहीं होता है, क्योंकि जैसे बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं, ढेर सारे, बट नेगेटिव कमेंट बस एक ही है। तो कोई बात नहीं, मैं इसको इग्नोर करती हूँ। एंड नेक्स्ट कमेंट आया है AK28156 का, जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ उसमें आपका कितना मार्क्स था 6 to 8 में। तो मैं बता दूँ, तो एग्ज़ाम दे के जब मैं निकली थी, उसके बाद पता चला कि पेपर लीक हो गया है। फिर मैं तो रात तक मैं घर आई, फिर सुबह मुझे स्कूल जाना था। फिर वेट कर रही थी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। देन मैंने उसको मिलाया ही नहीं कि मेरा कितना सही था। और मेरे साथ पंगा ये हो जाता है कि मैं बुकलेट जो होता है उसमें टिक करके नहीं आती, जब OMR अपलोड होता तब जाके मैं मिलाती अपना कि मेरा कितने सही थे। तो अभी मैं देखूँगी, कुछ क्वेश्चन मुझे याद हैं कि मेरे ये सही हैं, तो मिला के मैं ज़रूर बताऊँगी आपके कि मेरे कितने सही आ रहे थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गा सैनी का, मैम आपने ऑनलाइन कोर्स लिया है या ऑफलाइन करते हो तैयारी? मैम प्लीज़ बताइए कैसे करते हो तैयारी? तो डियर, मैंने कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज़ नहीं किया हुआ है, मैं सेल्फ स्टडी से ही तैयारी करती हूँ। और सेल्फ स्टडी से ही मेरा 1 to 5 में सिलेक्शन हुआ है, और अभी मैं 6 to 8 के लिए लगी हुई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता है। फिर भी जो भी मिलता है मैं उसमें अपना करती हूँ। और नेक्स्ट कमेंट है शिवांगी सिंह का, आप चाहें तो अपना टॉपिक्स बता दीजिए करें, आपने क्या क्या पढ़ने को सोचा और कितना कंप्लीट किया? तो डियर, ये तो मैं कर सकती हूँ, बट वही मेरा रीज़न है ना, टाइम कम पड़ जाता है। तो मैंने बस सब्जेक्ट लिख रखा है, मुझे जितना टाइम मिल जाता है मैं उतना सब्जेक्ट के हिसाब से कवर कर लेती हूँ। टॉपिक्स को लिखने का मतलब ये है कि आपके पास पर्याप्त टाइम हो, तो आप टॉपिक्स लिखो कि एक सब्जेक्ट को 2 घंटे पढ़ना है। यहाँ पे मैंने अपना एक सब्जेक्ट को 1 ही घंटे रखे हुए हैं, तो टॉपिक्स लिखने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, आप पूरे दिन खाली रहते हो, खाली रहने का मतलब आप सेल्फ स्टडी से ही प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप टॉपिक्स लिख के अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। एक बारी मैंने भी ऐसे सोचा था, बट मुझसे हो नहीं पाया, तो मैं ये नहीं कर पाऊँगी। एंड नेक्स्ट कमेंट है जायती गुपर 2465 का, मैथ कहाँ से, किस चैनल से लगाती हो आप, प्लीज़ दी रिप्लाई? तो डियर, मैथ जो है वो आपको NCERT की कवर करनी है, बिहार की SCERT की कवर करनी है, और एडवांस मैथ जो है उसको कवर करनी है। NCERT और SCERT बुक आप ऐप आता है NCERT का, उससे कर सकते हो, और SCERT का भी कर सकते हो। और एडवांस मैथ जो है, किसी बुक जो एस चंद की जो बुक आती है उससे, या फिर कोई और बुक हो, या फिर आप यूट्यूब से देख के प्रिपरेशन कर सकते हो मैथ के लिए।
बट मेन ये है कि आपको एनसीईआरटी और बिहार का एससीईआरटी करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे बहुत बेसिक सवाल पूछे जाते हैं 1 to 5 में, और 6 to 8 का तो मुझे लगता है 12 तक का पूछा जाता है। और नेक्स्ट कमेंट है रश्मि यादव का, बीपीएससी 1 to 5 के लिए बुक बताइए। तो डियर, मैं इसके लिए बुक मैंने 1-2 बार बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहें तो मेरे वीडियोज़ में जाके देख सकते हो, खोजोगे तो मिल जाएगा। और नहीं तो मैं अगर ब्रॉड लेवल में बताऊँ, ब्रॉड क्या शॉर्ट लेवल में बताती हूँ, तो आपको बिहार का एससीईआरटी बुक पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, और मैथ रीजनिंग तो लगाते ही रहना है, करंट अफेयर पढ़ना है, इतना कर लीजिए आपका हो जाएगा। बस ये है कि कंटिन्यूअसली आपको पढ़ते रहना है। एंड नेक्स्ट कमेंट है सौम्या श्रीवास्तव 7364 का, मैम 40 नंबर में जो मैथ आता है उसे कैसे तैयारी करें, जीके जीएस में मेरा 6 to 8 हिंदी से है, प्लीज़ मैम रिप्लाई। तो डियर, मेरा जो इस बार पेपर हुआ था 6 to 8 का, मैं साइंस और मैथ से हूँ, तो उसमें जो जीएस जीके के 40 क्वेश्चन थे, उसमें मेरे बस जीएस जीके ही आए थे, उसमें करेंट रीजनिंग और मैथ नहीं आया था। तो आप बोल रहे हो आपके में मैथ आया था, आप हिंदी से हो, तो मुझे देखना पड़ेगा। और अगर उसमें जो आया होगा वो एडवांस लेवल का होगा, तो आप किसी यूट्यूब से या फिर कोई बुक से आप कर सकते हो। यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और मेरे में तो नहीं आया था 40 नंबर वाले में, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही साइंस मैथ है, क्या पता पेपर देखना पड़ेगा तो मैं अच्छे से बता पाऊँगी। मॉक टेस्ट कहाँ से करें, इन्हीं का क्वेश्चन है। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैंने उस पर मॉक टेस्ट भेज रखा है, माही एन एस्टेट एस्पिरेंट। अगर यहाँ से नहीं हो रहा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारी बुक्स वगैरह मैं भेज रखी हूँ, तो ज्वाइन कर लेंगी तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे मेरी पढ़ाई भी चल रही है। आपके बस इतने ही कमेंट आए हुए थे, एंड अगर आपका कोई और कमेंट है तो आप मुझे भेज सकते हो। और मेरी पढ़ाई जो चल रही है, अभी मैं मैथ्स लगा रही हूँ, इससे पहले मैंने पढ़ा था करंट अफेयर पढ़ा, देन उसके बाद फिजिक्स पढ़ा, और अभी मैं एडवांस मैथ लगा रही हूँ, सिंपल इंटरेस्ट का जो कल लगा रही थी वही बचा हुआ था, तो मैंने सोचा लगा लेती हूँ। और आज जो पढ़ाई की है वो भी बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाई, टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, एंड देखते हैं किस दिन तक नहीं होता है, किस दिन तक होता है, बट कोशिश जारी है। बस पढ़ते जाना है जितना भी टाइम मिलता है। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए मन लगा के, जितना भी टाइम पर्याप्त मिलता है। और बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि यूट्यूब पे ना डिपेंड रहो, ज़्यादा से ज़्यादा बुक से पढ़ो, और वहीं से कहीं से प्रैक्टिस सेट वगैरह पीवाईक्यू देखते रहो। मैं बस यही कहूँगी, क्योंकि अगर आप बुक से पढ़ते हो ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई मिलती हैं जो आपको हेल्प करती हैं। यूट्यूब पे बस मैं देखती हूँ वही रटा रटाया क्वेश्चन बुक बताते रहते हैं, पीवाईक्यू पीवाईक्यू। सो हे एवरीवन, होप करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। और रोज़ के नए टारगेट में नई नई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो आज की जो मेरी पढ़ाई हुई है वो हुई है 3 घंटे 4 मिनट की, जो कल से थोड़ी सी ज़्यादा है, 10 मिनट की, ज़्यादा तो नहीं ज़्यादा है। और आज का यही था कि मैं मॉर्निंग में नहीं उठ पाई थी पढ़ने के लिए, एंड कल ट्राई करेंगे। मुझे लगता है कल भी मैं मॉर्निंग में उठ नहीं पाऊँगी, क्योंकि 11:30 बज गए हैं। तो अगर मॉर्निंग में नहीं उठ पाती तो इवनिंग के टाइम पे आने के बाद विद्यालय से थोड़ा सा पढ़ाई करूँगी अच्छे से, एंड ट्राई करूँगी कि आज से टाइमिंग थोड़ा कल ज़्यादा हो। एंड अभी देखो मेरी आंखों में नींद कितनी ज़्यादा लगी हुई है, तो अभी मैं सोने जा रही हूँ। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, एंड अगर आपका कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर सेंड करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखिएगा।